कटिहार, वैशाली एवं अररिया जिले के लिए निकले हैं सभी मजदूर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम के चिकित्सकीय दल ने की स्कैनिंग। सभी को क्वारंटाइन में रखने का स्थानीय प्रशासन को दिया सुझाव। रात के अंधेरे में प्रशासन ने नहीं किया रहने खाने की व्यवस्था। विक्रम में NH 139 पथ पर सरवा भादसारा गांव के समीप किया स्वास्थ्य कर्मियों ने स्क्रीनिंग। सूचना पाकर भी नहीं पहुंचा प्रशासन। इस तरह की लापरवाही होगी तो कैसे रोकथाम होगी। प्रशासन इस तरह से अस्पताल ने अपना कार्य कर लिया, लेकिन प्रशासन को सूचना के बाद कान तक जू नहीं रहेंगी। इस तरह से लापरवाही रही तो पटना में कोरोना और बिहार में संक्रमण बढ़ भी सकता है। उसको कैसे रोक लगेगी। मानवता के नाते भी 7 मजदूर भूखे और प्यासे मजदूरी कर रहे हैं, जहां मुख्य भोजन के बाद कहीं जा नहीं सकते। रात में उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया और स्थानीय लोग डर से खाना नहीं खिला सके। क्या यही मानवता है। सरकार बार बार कह रही है कि भूखे नहीं रहनेंगे, सारी व्यवस्था है। बॉर्डर पार करके इतना किलोमीटर आगे आ गए, उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिला। भूख के कारण अलीगढ़ से चले आए और अपने गांव को चलने के लिए ठाना, लेकिन रास्ते में कोई भी भोजन नहीं खिलाया गया। विक्रम में रोका गया। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की, लेकिन उसे भोजन नसीब वहां भी नहीं हो पाया। कहीं रास्ते में जांच वगैरह कोई थाना नहीं किया? सर जांच तो बाद 3 बार चेक किया था। मोहर में मारा है। कहाँ मोहर मारा? ये हाथ में। अच्छा, क्या बोला है? जा सकते हो? हाँ बोला जा सकते हो, कहीं कोई आप लोग ये नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लिखित नहीं मांगे उससे? जी सर, लिखित नहीं मांगे? नहीं मांगे थे लेकिन दिया नहीं। ये कहाँ पर मोहर मारा गया है? ये पर मारा मतलब बिहार के बॉर्डर में। बिहार बॉर्डर पर? जी सर। उसके बाद वहाँ रुकने के लिए नहीं बोला? नहीं वहाँ पर रुकने के लिए नहीं बोला था। जाते रहो बोला जाते रहो, पानी पी लो, जाते रहो। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम एजाज हुआ। घर? घर अररिया जिला, बिहार। गांव भूना। सर, ह्यूमैनिटी के नाते ये लोग बताए कि हम भूखे हैं प्यासे हैं जी। कब तक ये भूखे प्यासे गांव तक जाएंगे? जी उचित है? नहीं, उचित तो किसी भी कीमत पर नहीं है। और अगर मेडिकल भी अब दृष्टिकोण से देखें तो इन लोग को अगर यहाँ पर आ गए हैं तो 14 दिन तो क्वारंटाइन में इन लोग को रखना ही चाहिए। इन्हें बाहरी लोग भी नहीं खिला सकता है तरस खाकर, उन पर भी पाबंदी है? जी जी, नहीं ये उचित तो नहीं है, लेकिन हम लोग अगर वैसा है तो अपने अपने जो मतलब लोकल स्तर से जो सहयोग करके कुछ किया जा सकता है तो उसको करेंगे हम। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर राशिद मलिक है। सर जी। इन लोगों का चेकअप हुआ, जी। छोड़ तो दिया गया, ठीक है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है, लेकिन रात हो गई, सैकड़ों किलोमीटर ये पैदल चलकर स्थानीय प्रशासन को सूचना भी दी गई है। जी। आखिर सरकार तो कह रही है वो अलग बात है। जी। क्या स्थानीय जो पदाधिकारी को सूचना देने के बाद भी इनकी व्यवस्था नहीं, वो भूखे प्यासे हैं? जी। आखिर कौन व्यवस्था करेगा? ये तो व्यवस्था तो जहाँ तक व्यवस्था का बात है, ये तो जो लोकल प्रशासन है यहाँ के विक्रम का, तो उनको व्यवस्था करना चाहिए। हमारे CO साहब हैं, BDO साहब हैं, जो यहाँ देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से इन लोग को जो है अभी क्वारंटाइन में किसी स्कूल में, जो लोकल स्कूल है इस ब्लॉक के अंदर जहाँ पर अभी हम लोग चेकअप करने आए हैं, वहाँ पर इन लोग को रखा जाना चाहिए और खाना पीना वहीं उनका व्यवस्था होना चाहिए रखने के बाद। और उसके अलावा जो है कल हमारी अभी तो हम लोग एक बार चेकअप कर लिए हैं और हमारा मेडिकल टीम जो है कल फिर से आएगा और फिर से इनका चेकअप। ये लोग तो जैसे रास्ता पकड़ कर आ रहे हैं, रास्ता पकड़ कर जाएंगे, न तो रोकने वाला कोई है। ये तो आप आ गए, चेकअप कर लिए, वह अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सूचना के बाद भी इनकी तो कोई सुधि लेने वाला नहीं है। जी, तो प्रशासन का विफलता है इसमें, तो हम लोग ज्यादा क्या बोले। लेकिन हम लोग को जैसे सूचना मिला मेडिकल टीम को, तो हम लोग तो आ ही गए यहाँ चेकअप करने के लिए।